ये नहीं कर सकती, तुम उधर नहीं जा सकती, तुम बाहर रात में नहीं जा सकती, तुम्हें इतने बजे वापस आना। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रियलिटी से हमेशा इन टच रहे। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू, हु इज इंपॉर्टेंट टू यू, हु आर यू इंपॉर्टेंट टू। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जिस वक्त शोएब की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी वो हमें छोड़ गया। सानिया मिर्जा ने जी अपना दिल खोल के रख दिया, अपनी सच्चाई, अपने रिश्ते की सच्चाई और बच्चे के साथ जो सलूक किया गया उसके बारे में एक एक चीज क्लियरली बता दी है। जिंदगी में शोहरत और पैसा सबसे अहम नहीं होता है, बल्कि मुश्किल वक्त में साथ देने वाला सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम होता है। सना जावेद और सानिया मिर्जा की मुलाकात, क्या सानिया ने रिटायरमेंट का फैसला शोएब मलिक के मशवरे के साथ लिया था? क्या शोएब ने उसको फोर्स किया था कि तुम्हें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए? इजहान को वालिद की तीसरी शादी के हवाले से क्या कुछ बताया गया? सानिया मिर्जा ने खुला के बाद जो है वो पहली बार तमाम राजों से पर्दा उठाया और उनको तकलीफ हो रही है किस तरह से सना जावेद और शोएब जो है अपनी रोमांटिक पिक्चर्स सोशल मीडिया की जीनत बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको और उनके बेटे को, उनकी फैमिली को जलाने के लिए। आप सबको पता है कि जी शोएब मलिक ने तीसरी शादी की है सना जावेद के साथ और सना जावेद ने दूसरी शादी की है उमैर जसवाल जो है, उनको हम निगलेक्ट नहीं करते। आप लोग कहते हैं कि जी उनको निगलेक्ट किया जाता है। वो एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं और उभरने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश यही है कि वो इन सारी बातों को याद ना रखेंगे, किस तरह से उनकी बीवी ने उनको धोखा दिया। एक लव मैरिज होती है, 3 महीने बाद जो है शोएब के साथ उनका फेयर शुरू हो जाता है, लेकिन उमैर इससे निकलने की कोशिश करें जिस तरह से सानिया मिर्जा निकलने की कोशिश कर रही है। तो शोएब मलिक और सना जावेद की रोमांटिक तस्वीरें और वीडियोस लगाने के दिन जो है वो चले गए हैं। सानिया मिर्जा अब खुलकर मैदान में आई हैं और अब इंटरव्यू में वो किसी चीज से हिचकिचा नहीं रही, हर एक चीज जो है वो दुनिया के सामने ला रही हैं और बोल रही हैं, क्योंकि बड़ी आउटस्पोकन हमेशा से इस खातून को समझा जाता है और इंडिया तो जानता है, पाकिस्तान भी जान चुका है कि ये खातून जो दिल में इसके होती है वही बात वो मुंह पर लेकर आती है। वो लगी लपटी नहीं करती और अगर उन्होंने किसी टॉपिक पे बात नहीं करना होता उसको खामोश हो जाती हैं, क्योंकि अगर उनसे उस हवाले से सवाल पूछें तो वो झूठ नहीं बोलती। 3 महीने खामोश रहने के बाद ईद पर भी अपने इकलौते बेटे को इग्नोर करने पर आखिरकार सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक की हकीकत जो है इनडायरेक्टली बताने का फैसला कर लिया है। सानिया मिर्जा ने जी बताया है कि जिंदगी में शोहरत और पैसा सबसे अहम नहीं होता, बल्कि मुश्किल वक्त में साथ देने वाला सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये बात बिल्कुल सही है। वो किस हवाले से कह रही हैं सब बहुत अच्छे से जानते हैं। जो मुश्किल वक्त उन पर गुजर रहा है, किस तरह से उनकी फैमिली, उनके कुछ दोस्त उनके साथ खड़े रहे, जिसको वो कभी फरामोश नहीं कर सकती। मैं आपको बताती चलूं कि टेनिस स्टार का कहना था कि उनका सबसे बड़ा खौफ ये है कि वो हकीकत से दूर ना हो जाएं। उन्होंने कहा कि जिस तरह आज सोशल मीडिया जो है जिंदगी लोगों की बना रहा है, बिगाड़ रहा है, इसमें बहुत ज्यादा झूठ है और बनावट होती है सोशल मीडिया पे। जो आप के करीब कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो आपसे सच बोल सकें। वो इनडायरेक्टली शोएब के हवाले से बात करिए। शोएब ने तो कभी अपने आप से सच नहीं बोला। अगर सच बोलते तो इस तरह से मुख्तलिफ खवातीन से शादियां ना करते। एक बीवी के होते हुए दूसरी बीवी लेकर आना, फिर दूसरी के होते हुए तीसरी को लेकर आना। मेरे ख्याल में औरतों को तो इस बात पे एतराज नहीं होता, वो तो शादियों पे शादियां करती रहती हैं। ये हमने इकरारुल हसन के साथ भी देख ली है कि उनकी पहली बीवी को कोई मसला ही नहीं है कि वो इतनी शादियां कर चुके हैं। वो कहती हैं कि मैं इजाजत तो नहीं देती, लेकिन मेरी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा होता है। ये मुख्तलिफ लोग होते हैं जो है लोगों के लिए रोल मॉडल बनते हैं। जैसे कि सानिया मिर्जा बनी, उनको कहा गया कि तुम तो दुबई में रहती हो और इंडिया में रहती हो, तो मैं तीसरी शादी कर लूंगा तो वो मेरी बीवी का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, वो पाकिस्तान में रहेगी। लेकिन उसने स्टैंड लिया, हालांकि वो लव मैरिज उसने की थी दुनिया से लड़के, लेकिन उसने कहा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे होते हुए तुम किसी और से शादी करो। जो लोग इस्लाम को लेकर आते हैं बीच में कि 4 शादियां, तो उनको पढ़ लेना चाहिए कि वो 4 शादियां किन सूरतों में होती हैं, क्या चीजें होती हैं। एक बीवी से आपको कोई मसला नहीं है, उसने आपको औलाद भी दी हुई है और आप उसके साथ खुश भी हैं, हर चीज है, वो आपका ख्याल भी रख रही है, इसके बाद भी अगर आपको मुंह मारने की आदत है तो फिर तो आप शादियां करके लाइन लगा देंगे। अच्छा जी, अब वो कहती हैं कि आपके कुछ ऐसे दोस्त आपके पास होने चाहिए जो आपसे सच बोल सकें। जिंदगी में अहम चीजों के मुतालिक बात करते हुए सानिया का कहना था कि दौलत और शोहरत सबसे अहम नहीं है, इससे आसाइश का एक हिस्सा समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि ये सब कुछ है तो ऐसा नहीं है। आपको बताती चलूं कि नेट वर्थ सानिया मिर्जा की उनके एक्स हस्बैंड शोएब मलिक से करोड़ गुना ज्यादा होगी। दोनों मियां बीवी जो अभी इनकी तीसरी शादी हुई है, उनकी मिला के भी सानिया मिर्जा की नेटवर्थ तक नहीं वो पहुंच सकते। लेकिन कभी उसने सुपरमैसी जमाई नहीं, कभी उसने बताया नहीं कि भाई मैं क्या हूं तुम क्या हो। एक मोहब्बत का रिश्ता था, दोनों ने जो है वो शुरू किया और उसके बाद जो है वो अब आदमी पता नहीं कैसे रिलेशनशिप में होता हुआ मुंह मार लेता है।
आगे निकल जाता। अब तो खवातीन भी खैर करती हैं, वो जो कोइंदारों का किस्सा मैंने आपको बताया, बल्कि सना जावेद ने भी तो यही किया है कि एक रिलेशनशिप में थी और साथ जो है वो 3 साल तक जो है वो चक्कर चलाती रही। तो अब तो आदमी औरत सब बराबर ही हैं, सभी मिलकर धोखा दे रहे हैं। सानिया मिर्जा ने कहा कि माँ बनने के बाद मैंने सब्र करना सीखा है। जिंदगी में अगर अच्छे दिन नहीं रहते तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। जो जिंदगी में अभी बुरे दिन मेरे चल रहे हैं, मैं उससे भी ओवरकम कर लूंगी, वो भी निकल जाएंगे। मुश्किल है बेटा, अकेला उसको हैंडल करना, संभालना है, सवाल पूछते हैं, लेकिन वो भी सारे मामला ठीक हो जाएंगे क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा। सहाफी ने खिलाड़ी से पूछा था कि आपने रिटायरमेंट का फैसला क्या सोच समझ के किया, तो उस पर उन्होंने कहा कि 3 सर्जरीज हुई हैं मेरी बेटे के बाद, मेरी बॉडी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही थी कि मैं टेनिस को जारी रखूं, रिकवर नहीं कर पा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं इनके दोस्तों ने इस बात को कंफर्म किया है कि शोएब जो है इनकी रिटायरमेंट में बहुत अहम रोल उन्होंने प्ले किया है। वो बार बार कहते थे कि तुम रिटायरमेंट ले लो, तुम रिटायरमेंट ले लो, और सानिया ने अपने आप पर तवज्जो देना भी छोड़ दी थी। उसी टाइम जो है वो फिर उन्होंने ये फैसला लिया कि मुझे जो है रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शायकीन ये तो देखते थे कि मैं जो है फाइनल्स तक पहुंच गई हूँ, लेकिन वो समझ नहीं पाते थे कि मैं बहुत सारी मुश्किलों को फेस कर रही हूँ। और फिर उनसे पूछा गया बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि टर्निंग पॉइंट क्या था आपकी ज़िंदगी जिससे बदल गई। तो उन्होंने कहा कि मैं समझ सकती हूँ कि एक इंसान को हर कोई पसंद नहीं कर सकता, सबकी अपनी राय है, अपने नज़रियात हैं, पसंद नापसंद हैं, और हर गुजरते लम्हे के साथ लोगों की पसंद भी बदलती रहती है, लोगों की इंपॉर्टेंस भी चेंज हो जाती है। आप कभी किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो फिर कुछ टाइम बाद आप उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि सारी जिंदगी एक इंसान आपके साथ मोहब्बत नहीं कर सकता। ये शोएब के हवाले से बात कर रही हैं, लेकिन जो शोएब को जानते हैं वो तो जानते हैं, वो तो पहले दिन से बात बोल रहे हैं कि सानिया को शोएब में नज़र क्या आया। और मोहब्बत सच में अंधी होती है। वो इतनी अंधी हुई कि शोएब मलिक से उन्होंने शादी कर ली। उसके बाद अब वो बेचारी कहने पर मजबूर है कि जी लोग बदलते रहते हैं, चीज़ें चेंज होती रहती हैं। अगर ये उस वक्त सोच लेती कि पहली शादी जो कि आयशा से की थी, वो भी इंडियन थी, क्यों जो है वो शादी टूटी, क्यों वो औरत जो है रोती बिलकती जो है वो अदालत पहुंची और उसने इल्ज़ामात लगाए थे, उस वक्त अगर इस चीज़ को सोच लिया जाता कि इस औरत के साथ क्या हुआ है, तो मेरे ख्याल में आज 2 जिंदगियां बर्बाद ना होती जहां पर सानिया और उनका बेटा है। क्योंकि आयशा के हवाले से तो इन्होंने यही बात बोली कि ये पागल है, ये सही नहीं है, ये साइको है, इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। यही बातें इनडायरेक्टली अब वो सानिया मिर्ज़ा के लिए भी करना चाहते हैं। लेकिन क्या करें कि अवाम पाकिस्तान की हो, वो भी जो है सानिया के साथ हैं। इंडियन अवाम तो पाकिस्तान इंडिया के लोग मिलकर जो है सानिया को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, एक इंटरव्यू में उनको कहते सुना कि जी मैं पैकिंग कर करके थक गया था। तो भाई पैकिंग कर करके थक गए थे तो फिर खेल से मुकम्मल तौर पर रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि खेलने के सिलसिले में भी तो आपको मुल्क से बाहर जाना पड़ता है। तो आप जो सूटकेस पैक करते हैं, तो ये आपकी म्यूचुअल जो है वो अंडरस्टैंडिंग थी, म्यूचुअल डिसीजन था, जो आप लोगों ने सोचा कि ना इंडिया में रहेंगे ना पाकिस्तान में रहेंगे। आपने दुबई को अपना घर बनाया, वहाँ पर आपने एक एकेडमी तक शुरू की, जो कि रिटायरमेंट के बाद आपने सानिया को रिटायर करवा दिया। रिटायरमेंट आपने बोल दिया उनको कि जल्दी ले लो, खुद आपने रिटायरमेंट नहीं ली। ये आपका प्लान था कि आप अपने बच्चे को वक्त देंगे, लेकिन जब बच्चे को वक्त देने का वक्त आया तो आपने किसी और की बेटी को, किसी और की बच्ची को अडॉप्ट कर लिया और वक्त देना शुरू कर दिया। अडॉप्ट भी उसके शोहर से कर लिया, उस बेचारे को भी पता नहीं था। सानिया ने कहा कि जी मैंने 10 साल में पीछे बहुत ज़्यादा तब्दीलियां महसूस की हैं, ज़िंदगी बड़ी जो है वो चेंज हुई है। माँ बनने के बाद सब्र मुझ में आ गया है, और पहले मैं बहुत जज्बाती होती थी, जल्दी बात कर लेती थी, लेकिन अब मैं सोच समझ के बात करती हूँ। उन्होंने कहा कि अब मुझे समझ आ गई है कि कब कहाँ कैसे बात करनी है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से खेल में इंसान हारने के बाद दोबारा जीतता है, इसी तरह हकीकत की जो ज़िंदगी है उसमें भी यही है कि इंसान की शख्सियत बनाती है। मुश्किल बुरा वक्त हर चीज़ आती है जाती है, आज मुश्किल है कल आसानी होगी और अच्छे दिन भी आएंगे। बिल्कुल जी, हम दुआ करते हैं सानिया मिर्ज़ा और उनके बेटे के लिए, अच्छे वक्त की दुआ करते हैं सारे लोग। अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे। जिस तकलीफ से उनका बेटा गुजर रहा है, जिस तरह से तस्वीरें पोस्ट की गई नई बीवी के साथ, बच्चे ने भी सब कुछ देखा। बच्चों के जहन छोटे होते हैं, जो भी करने की कोशिश की गई, जिसको भी जलाने की कोशिश की गई, जितना भी जो है रोमांस दिखाने की कोशिश की गई, ये अगर घर में दिखाया जाता बंद कमरे में तो बेहतर था। दुनिया को दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि दुनिया बात क्यों करती है। जब आप दिखाएंगे तो दुनिया बात तो ज़रूर करेगी।